आप सभी को पता है कि दादरी हरियाणा में और देश में सबसे पहले तो पार्लियामेंट के चुनाव होने जा रहे हैं और चारों पार्टियां, सारी पार्टियां लगी हुई हैं एक दूसरा पार्लियामेंट का जो है ना चुनाव के लिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वही को राजी सखी से वाह हो तो इसमें लगे हुए हैं। तो मैं तो दादरी की हालत देख के वे पिछले एक हफ्ते से खास करके दादरी की बहुत खस्ता हालत है। अब पता नहीं लोग किस मूड में कैसे और किस मूड में किसको प्रति देंगे, ये तो जनता ही जानती है। मैं थोड़ा सा पैर में मेरे चोट थी, मैं बहुत कम जाने पाया, अब के एक दिन ही गया था। उसी दिन मैंने उनसे पूछा तो जो इनके यहाँ के प्रतिनिधि था, न तो पार्लियामेंट का जो एमपी था चौधरी धर्मवीर सिंह, वो कहीं दिखाई दिया, न यहाँ का विधायक। मैंने पूछा भाई आपका विधायक कभी आया है? बोला जी 4 दिन हो गया, शहर डूबता जा रहा है पर हमने हमारे विधायक की शक्ल नहीं देखी है। तो मैंने उनको कह दिया कि बेटा तलाश कर लो, कदे गायब ना हो रहे हों। तो इसी बात को लेके जो है ना विधायक जी चिढ़ गए। आगे उनने जो है ना वो ये कहने लगे तलाश कर लो। मैंने कि गलत थोड़ा कहा था। जब जनता के बीच में जो उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं जाएगा तो जनता किसको रोएगी? हम तो आप उन्हीं जैसे थे। मैं तो एक दिन गया था, मैं मुकरता नहीं, पर मैं भी उन्हें जैसा था। मेरे पास पावर क्या थी? मैं तो अपने लेवल पर बात अपनी कर सकता था, वो पहले भी करता रहा। पहले भी मैं आपको बताऊं, पहले जब बारिश आई उस वक्त मेरे में थोड़ी सी जान थी। अभी 2 महीने पहले तो एक खाडी है वहाँ, तो मैंने हमारा दुकानदार भाई बोला जी हमारी एक मदद कर दे, वहाँ बोल बोलिए खाडी खाली करा दे। मैंने इरीगेशन वाले से, एक्शन से बात करी, इरीगेशन के 80 से बात करी, पब्लिक हेल्थ वाले से, और वो खाडी खाली करा दी थी। और जब बारिश आई तो फ्लड नहीं आया, और अब के किसी ने परवाह नहीं करी। तो अब जो है ना चारों तरफ कहीं चले जाओ आप, शहर में जो है ना चाहे कॉलोनियों में चले जाओ, चाहे मंडियों में चले जाओ, शहर में कहीं चले जाओ, सारा शहर जो है ना पानी से भरा हुआ है और गंदा पानी आ रहा है। इससे बुंदा और क्या होगा। यहाँ का विधायक कल आया, बहुत दिन के बाद चौधरी सोमवीर सिंह जी हमारे खाप के प्रधान भी हैं। अब मेरा तो आदरणीय भाई खाप का प्रधान है, पर वो आदरणीय के काबिल नहीं है, ये तो मैं कहता हूँ। मेरे पर कमेंट करता है वो, और तो देखी जाए कि जो है ना ये तो बड़ा वो है ड्रामेबाज। मैंने ड्रामेबाज, दादरी की जनता जानती है कि मैंने क्या ड्रामेबाजी की। मैं 2 बार विधायक बना, एक बार 96 में चौधरी बंसीलाल के टाइम, जो सिर्फ हमारी 3.5 साल सरकार चली थी। दादरी की जनता बता दे कि 3.5 साल में मैंने काम नहीं करे होते। अरे करी कौन चीज? चौधरी बंसीलाल के टाइम दिल्ली रोड बनाई थी। आज जाता हूँ छाती ठोक के कहता हूँ, या 1996 में सतपाल की बनाई निपटनी पड़ी है। इन्हें किया क्या ये तो बता दें। अब मेरे को मौका दिया, मैंने फिर जो है ना मिनी सेक्रेटरिएट के बाकी का पार्ट जिसमें आज जिला चल रहा है वो मैंने बनवाया। नहीं बनवाया तो आपके आगे 100 बेड का अस्पताल मैंने बनाया। इनसे एक अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं आई। 9 साल में बात हम करते हैं, 3.5 साल ही समझ लेना हो दिया। उसने न्यू ही ना मेरा अल्ट्रासाउंड मशीन हो के। मैं सोचा कदे न कदे विधानसभा में बोलेगा, पर ये नहीं बोला, कोई और ही बोला। हमारे दूसरी विधायक तो बोली, पर यो नहीं बोल रहा कि या क्या अल्ट्रासाउंड मशीन हॉस्पिटल खोल रहा है। ड्रामेबाज इतना तो वो है, मैं ड्रामेबाज हुआ? मैंने क्या ड्रामा करे? कम से कम यूँ तो बताया। मेरे को बड़ा दुख हुआ। मैं उसका बुजुर्ग हूँ, उसकी खाप का हूँ, उसका बोलने का सीखना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि आदमी को इज्जत से बोलो। ड्रामेबाज कह दिया, क्या मतलब है ड्रामेबाज? मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। जहाँ तक चौधरी बंसीलाल का है, चौधरी बंसीलाल तो भाई मेरा भगवान रहा, वो राजनीति में लाया था। मैं उसने क्या धोखा दे दी? इसने बेरा था को धोखो किए उसे, इसने सबको ही धोखा दिया। दुनिया के पैसे मार के बैठ गया चाचा, सारी दुनिया रो समय। तो फिर भी हमारे लिए, हमारी खाप के लिए शर्म की बात है। मैं तो कुछ नहीं कहता और ज़्यादा इसको कुछ तो सोचना चाहिए। तो क्या बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है? एक 80 साल के बुजुर्ग के लिए ऐसे शब्द बोल रहा है जो उसके नज़दीक भी नहीं बैठे, तो बहुत शर्म की बात है। ड्रामेबाज कौन है? ड्रामेबाज तो खुद है। कभी तो किसानों के टाइम, किसानों का जब एजुटेशन चल रहा था, एमएसपी के लिए एजुटेशन चल रहा था, कभी तो कितलाड़ा मोड़ पर जाके बैठ जा और मैं तारा साथ मतलब छोड़ दिया। कभी मोदी को गाड़ देना लग जा, कभी खट्टर को गाड़ देने लग जा। और जो है ना वहाँ फिर अब पलेरू का सवाल आया। हमारी ये बहनें जो हड़ताल पर बैठी थी, इनके बीच में जाके पूछ गया कि मैं तारा साथ हूँ।
ड्रामेबाज तो ये है, ये कहाँ हुआ? इसने ही बताया अपना मकान कौन छोड़ दिया? जब चेयरमैन नहीं तो पद दिया था, ऐसा है जो ये ईमानदार था तो मकान ना छोड़ देता। सरकारी मकान इतने दिन तक थोड़ा रखेगा करते हैं। पर असली ड्रामेबाज तो ये है। सतपाल सांगवान ने कभी ड्रामा नहीं सोचा। मैं जब मंत्री से हटा 7वां दिन सामान मेरे घर में लिया था। मैं जो है ना, मेरे को पता है जब मैं काबिल नहीं हूँ तो ड्रामेबाज तो वो ये हुआ, मेरा क्या हुआ? मैंने तो इसने 2-3 दफ़ा ये सोची थी तो खाप का प्रधान है, पता नहीं मेरे कौन सी फांसी पेट कर देगा। मैंने कभी खाप के खिलाफ ऐसा गलत काम नहीं किया। यहाँ खाप वाले तो तलाश करते रहे, मैं इनके सेक्रेटरी को और धो के उसके प्रधान को बोला, मैं कहता रणबी टो ये लड़कियाँ बैठी है, तुम्हारे प्रधान को भी टो के बात पास कराओ। जो टोया तो इसका जो है ना वो सिस्टम भी वहाँ पहुँच गया, किसी दूसरे को नेता को साथ लेके और कराया कि मैं कुछ हाथ नहीं। सारा का सारा काम इसने यो चला रखा था, आज मैं मंत्री बन जाऊँ बस, और कुछ नहीं। मंत्री नहीं, 13 दरगाह जाकर मंत्री बना दिया तो हो दिया ना देश का। ये मैं तेरे खिलाफ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता था सोमवीर जी, पर अब तूने मेरे को मजबूर कर दिया। मेरे घर के ऊपर अटैक करने का, मैंने तेरे घर पर कोई अटैक नहीं करा, मैं करूं चाहे तो कुछ भी रहा। हम इज्जत से रहते, इज्जत से जो है ना मेरा बेटा नौकरी करता है भगवान की दया से। हमने कोई किसी चीज़ की कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, सब कुछ भगवान ने दे रखे। तो ये करता क्या है? अब इसने ये कह दिया कि जो जजप्पा, इसने जजप्पा से कोई नफरत नहीं थी। इसने तो मंत्रिमंडल दिखे से दिन रात बावड़ू हो गए थे। एक बार तो करीब थोड़ा सा मेरे ख्याल में कि मैं शांत सा हुआ सही तो शायद मॉडल संस्कृति स्कूल था। ये सबसे पुराना स्कूल है। इसमें गरीब के अमीर के सब तरह के बच्चे पढ़ते हैं। पर आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसको बच्चों स्कूल में पढ़ने के लिए दे दें। बिल्डिंग में अंदर बिल्डिंग में 4-4 फुट पानी खड़े। पहले हमने वो कोशिश करके गुजर साहब से भी प्रार्थना करी थी और मैंने यहाँ तक भी कह दिया था गुजर साहब, अरे यमुनानगर बताए दादरी भी एक हरियाणा का हिस्सा है, स्कूल का भी कुछ कर दो। तो इसको डिप्टी सीएम को भी मैं एक दफ़ा लेके गया था स्कूल में किसी टाइम, और उसमें कुछ पैसे भी 60-70 लाख हुए थे। पता नहीं वो पैसे कहाँ गए, मेरे को तो आज ऐसा दिखा कि वो नज़र ही नहीं आए कहीं खर्च करे हूँ। अरे कि हरियाणा सरकार ये तो दिखवा दो वो पैसे खर्च किए कि नहीं। आप दादरी के बारे में सोचो सोमवीर जी, बोलना तो किसी ने किम्मा बनाई जा, किसी ने कुछ कहे जा, पर कुछ करके दिखा। अगर वो 3.5 साल हो गए ये बता दे दादरी में कह दिन रहा। मैं चैलेंज के साथ करता हूँ, लोग तलाश करते रहते हैं। मैं गाँव में बात कर रहा था, नहीं बोला हमने तो अमल लेने पता देखा ही नहीं। आए वो मेरे से बैठ कर मैं गाँव में दे चलूँगा। अगर वो उसको ये पहचान देंगे कि हमारा विधायक, तो मैं उससे फिर वो तैयार हूँ उसके आगे झुकने। तो मैं आगे कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, अब भी कह रहा हूँ, आगे भी कह रहा हूँ। हाँ, मैंने एक जरूर है कि 2.5-3 दिन बाद एक मीटिंग बनाऊंगा और उस मीटिंग में कम से कम 7-8 हज़ार आदमी इकट्ठे करना मेरा धर्म और कर्म है। और जिस ढंग से लोग मेरे को बोल रहे हैं, जिस ढंग से मेरे को जो आवाज़ उनके आ रही है, मैं गाँव में शुरू कर रखे है। पहले शहर में मैंने 800 के करीब टेलीफोन कर लिए, गाँव में चल रहा हूँ। तो गाँव वाले तो बस ऐसे बोल रहे हैं कि पूछो मत। मैंने उनको ये बता दिया, भाई मैं कैंडिडेट नहीं हूँ। जो अगर तुम ज़्यादा कंपेयर करोगे तो जो तुम खोगे उसके बारे में मैं सोच सकता हूँ, आगे के नेताओं से भी बात कर सकता हूँ जिस पार्टी के लिए हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।